कुरुक्षेत्र के पेहवा के बोधनी गांव के पास पंजाब के युवक संदीप की हत्या के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के एक सिपाही और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी मंजीत चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है। पुलिस विभाग में उसका रिकॉर्ड खराब होने के कारण परेशान है। इसी वजह से उसने करीब 2 साल पहले संदीप को 10 लाख रुपए दिए थे, जो उसका रिकॉर्ड ठीक करवाने के लिए दिए गए थे, लेकिन इतने समय में ना तो रिकॉर्ड ठीक हुआ और न ही पैसे वापस हुए। इसी बात से अपने पैसों की रिकवरी के लिए चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही मंजीत और उसके 2 साथियों ने पहले संदीप का अपहरण किया और बाद में भेद खोलने के डर से उसकी हत्या कर दी। सीट पे सर एक मिनट बोल रहे ना। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर पुलिस ने अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टर, इस्माइलाबाद के राइस मिलर और एक फाइनेंसर से फिरौती मांगने के आरोप में 4 युवकों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच और लगातार आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी। पकड़े गए सभी आरोपी इस्माइलाबाद के रहने वाले हैं। तो अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टर से दरअसल इन्होंने फिरौती मांगी थी। फिरौती से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। 4 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर से फिरौती मांगने के मामले में। यमुनानगर में शहर के हाई रिस्क एरिया में पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा और सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार की ओर से जारी निर्देशानुसार जिला यमुनानगर में पोलियो सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे केवल हाई रिस्क एरिया में किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया है कि लगातार स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों से देश और हरियाणा में साल 2011 से पोलियो का कोई भी केस नहीं है। तो पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है यमुनानगर में हाई रिस्क एरिया में। दरअसल ये पोलियो अभियान जिसकी शुरुआत की गई है, ये तस्वीर आप उसी वक्त की देख रहे हैं। करनाल के कर्ण पार्क से अंबेडकर चौक तक ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सीटू की राज्य प्रधान सुरेखा ने कहा है कि 14 साल से ग्रामीण सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, मगर उन्हें नियमित करने की अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 8100 रुपये एक समान वेतन मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने वेतन में 2500 रुपये मासिक का फर्क पैदा करके ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया है। तो इसीलिए नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अब ये नारेबाजी की है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जिन्होंने कहा कि वेतन एक समान क्यों नहीं है, क्यों कटौती इसमें है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सवाल पूछा। पहुंचाएंगे, कई बार होता है कि रास्ते में ही रह जाता है। नहीं, ये पहुंचाएंगे। खबर रेवाड़ी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसानों की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा, पिछले 7 सालों के कार्यकाल में बीजेपी ने किसानों के लिए जितने काम किए उससे पहले शायद किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कृषि कानूनों पर विपक्ष हमेशा कहता रहा इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हर फसल पर एमएसपी को बढ़ाया गया, जो किसी से छिपा नहीं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का 75% भुगतान हो चुका है और बाकी भी जुलाई तक कर लिया जाएगा। तो किसानों के लिए कहा कि बीजेपी काम करती है। बनवारी लाल ने कहा, कृषि कानून पर विपक्ष ने पूरी तरह से भ्रम फैलाया है, ये आरोप लगाया विपक्ष पर।
और करनाल के नरसिंह में बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया। दरअसल पुलिस गश्त कर रही थी, तभी पुलिस को कुछ युवक लाठी डंडे गंडासी तलवारों के साथ दिखे। पुलिस ने लोगों को समझाया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। करीब 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फिलहाल निसिंग थाने में भारी संख्या में पुलिस फोर्स और वाटर कैनन ब्रजवाहन की मशीन को तैनात रखा गया है, ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उससे पूरी तरह से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मनाली दौरे के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों और एनजीओ के प्रतिनिधियों से वर्चुअली बैठक की। कोविड-19 महामारी के दौरान उसके द्वारा भारत में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य स्वास्थ्य उपकरण भेजकर की गई मदद के लिए धन्यवाद किया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और अन्य पदाधिकारी भी इस वर्चुअल बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद करनाल के युवक विशाल जूट की रिहाई के लिए लगातार प्रयास जारी है और वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से विशाल जूट की रिहाई के संबंध में दोबारा बातचीत करके ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर विशाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करेंगे। तो आपने देखा होगा, इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हुआ था विशाल जूट की रिहाई को लेकर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।